Hello dear students, good morning. Today we are going to look about unit number 7 part 3 for class 10. Dear student, this is for class 10. Today we are going to look about one more part of the unit number 7. Unit number 7 का जो टाइटल था वो हम लोग पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं. जो टाइटल का नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर ऐसी जो जगह है जो चमकीले सितारों से भी चमकीली है. उनमें से अब तक हमने 2 हिस्सों को देख लिया है और आज हम देखने वाले हैं द टी फ्रॉम आसाम. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस chapter. Now, dear student, in this story we are given a preface. Let's talk about it. Pranjal, a youngster from Assam. Pranjal नाम का एक लड़का है जो कि आसाम में रहता है और we can say is राजवीर क्लासमेट एज वेल एट द स्कूल. दिल्ली के अंदर राजवीर नाम का एक लड़का है जो कि दिल्ली का प्रॉपर है और वो वहां पे दिल्ली में एक स्कूल के अंदर पढ़ता है. लेकिन जो प्रांजल है वो आसाम से दिल्ली पढ़ने आया था. वो दोनों अच्छे खासे दोस्त थे. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब प्रांजल और राजवीर दोनों दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं तब उनमें वहां पे समर सीजन चल रही थी, वहां पे वैकेशन हुआ. तो प्रांजल ने राजवीर को कहा कि भाई तुम क्यों ना हमारे वहां समर बिताने के लिए आओ. राइट. तो यहाँ पे वही चीज हमें बताई गई कि उन दोनों के बीच में क्या कुछ किस तरह की बातें हो रही है. राइट. किस तरह से यूनिट का मूव हो रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगी. चलो देखते हैं. शुरुआत कुछ इस तरह से है यूनिट की. चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिच वॉइस. जब आप दिल्ली से आसाम की ओर जाते हो तो ऑब्वियसली के ज्यादातर लोग ट्रेन में ही सफर करना पसंद करते हैं, सिंस इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू. तो वहां पे एक वेंडर, एक स्टेशन पे वेंडर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भाई चाय गरम गरम चाय. राइट. ही केम अप टू दैट विंडो एंड आस्क्ड. वो जो चाय वाला है जहां पे प्रांजल और राजवीर बैठे थे उस विंडो पे आता है और बोलता है चाय साहब आप चाय पियोगे. इस तरह से प्रांजल और राजवीर को वो बोलता है. गिव अस 2 कप्स. प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दो. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब यहाँ पे गरमा गरम चाय का उन्होंने सीप लिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. उस टाइम शायद सुबह का होगा या फिर दोपहर का टाइम होगा, तो कंपार्टमेंट में सभी लोगों ने चाय मंगवाई थी और वो पी रहे थे. डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. यहाँ पे राजवीर ने अचानक से प्रांजल को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी कि भाई आपको मालूम है क्या कि पूरे दिन भर में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ यानी 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं. फ्यू एक्सप्लेन द प्रांजल सेज oh what like that. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. सही बात है कि भाई चाय आजकल बहुत लोग आराम से पीते हैं, मजा लेकर पीते हैं, बहुत ही लोकप्रिय पीने की चीज है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. फिर से प्रांजल ने अपने डिटेक्टिव की जो वो नॉवेल या बुक पढ़ रहा था उसके अंदर फिर से अपनी नोज यानी नाक डुबा दी. इसका मतलब ये एक फ्रेज है, नोज डुबाना मतलब फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देना. राजवीर टू वाज एन अडल्ट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को प्रांजल की तरह ही डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट है. बट एट द मोमेंट ही वाज नियर और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन उस टाइम पे राजवीर शायद आसाम की ओर पहली बार जा रहा था, तो जो खिड़की से बाहर एटमॉस्फेयर होता है, नेचर होता है, उसका आनंद वो उठाना चाहता था, सीनरी देखना चाहता था. इसलिए उस टाइम पे प्रांजल तो पढ़ रहा था डिटेक्टिव बुक, लेकिन राजवीर इर्द गिर्द की
जो चीजें हैं, सीनरी है, ब्यूटी है नेचर की, वो देख रहा था। इट वॉज वेरी ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, सभी चारों तरफ अगर जहां पे नजर जाए वहां पे हरियाली ही हरियाली दिखती थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर अब दिल्ली में रहता था, तो चाहकर भी अगर वो बाहर की ओर जाए, राइट, तो भी उसको इतनी सारी लशी ग्रीनरी नहीं दिखती थी। लेकिन इस बार जब वे असम की ओर बढ़ रहा था, तब उसको ये जीवन की पहली अनुभूति थी कि इसमें इतनी सारी जो ग्रीनरी है वो उसको दिखने को मिलती है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, बिल्कुल नरम नरम जो हम राइस वगैरह या गेहूं वगैरह जो खाने की चीजें के खेती होते हैं, लशी ग्रीन जिसको बोलते हैं, वो वहां पे दिखाई दे रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वे टू टी बशीस एज वेल। वहां पे बहुत सारे चाय के बागान थे, यानी बगीचे थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही अद्भुत नयन रम्य दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, वहां पे जो हिल्स थी वो भी बिल्कुल घाटी थी, वहां पे बहुत सारी पेड़ पौधे वगैरह थे। A sea of tea bushes stretch as far as the eye could see, हमारी आंखें देख सके उतनी दूर तक उन चाय के बगीचे फैले हुए थे। ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स, छोटे बड़े जो टाइनी टी प्लांट्स है उसको बिल्कुल अगर दूर से देखो तो एक हरा भरा सी यानी समुद्र जैसा दिख रहा था। There were tall sturdy shade tree as well, and the midst the elderly rows of bushes busily moved doll like figure, वो एक छोटी सी डॉल यानी छोटी सी पुतली की तरह वो जो ओल्ड थोड़े से बड़े चाय के प्लांट्स थे और दूसरे जो पेड़ पौधे थे वो इधर उधर इस तरह से झूल रहे थे, राइट। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney, और वहां से अगर थोड़ा सा दूर आप देखने की कोशिश करो तो वहां से एक पुरानी सी बिल्डिंग में से एक बड़ा सा ऊपर की ओर चिमनी जैसा निकला हुआ था और उसमें से फॉग निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने अचानक जोरदार एक्साइटमेंट के अंदर प्रांजल को कहा कि ये टी गार्डन, देखो वो रहा चाय का बागान। प्रांजल, who had been born and brought up on the plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब जो कि प्रांजल वहां पे ही पला बड़ा है, वहां से ही वो आता है, तो उसको तो ये कुछ एक्साइटेड जैसा लग नहीं रहा, तो वो राजवीर की एक्साइटमेंट के अंदर पार्ट नहीं ले रहा है, वो करके बैठ जाता है। Oh, this is tea country now. अब यहाँ से चाय का प्रदेश शुरू हो रहा है, right? Assam has the largest concentration of plantation in the world. पूरी दुनिया के अंदर आसाम में चाय के सबसे बड़े बगीचे आपको देखने को मिलेंगे। You will see enough gardens to last you a lifetime. वो आप इतने गार्डन देखोगे कि वो आपकी लाइफ में शायद पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो प्रांजल बोल रहा है वो राजवीर को बताने के लिए। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर, अब राजवीर ने कहा कि मैंने चाय के बारे में जितना हो सके उतना तो पढ़ा था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। लेकिन मुझे अभी तक, मतलब राजवीर बोल रहा है कि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं कि चाय की खोज किसने की, लेकिन चाय की शुरुआत करने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हम नाम ले सकते कि भाई इन लोगों ने चाय की खोज की या फिर चाय की शुरुआत की। तो प्रांजल को लगा कि भाई ये लीजेंड्स क्या होते हैं, तो उसने पूछा प्रांजल ने राजवीर से कि भाई व्हाट लीजेंड्स, कौन से लीजेंड्स, किन महान आदमियों की आप बात कर रहे हैं। वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब राजवीर ने प्रांजल को बताना शुरू किया कि भाई देखो,
एक चाइनीज एम्परर था, वो हमेशा से पानी जब पीता था, राइट, तो उसको पहले उबाला करता था, गर्म पानी पिया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that there were tea leaves. जब एक बार वो चाइनीज एम्परर अपने घर के बाहर के और उसका जो गर्म पानी हो रहा था पीने के लिए, तो वहां पे चाय की छोटी छोटी कुछ पत्तियां उसके अंदर गिर गई। गिर जाने के बाद जब पानी उबलता है, मतलब उबलता है, उस टाइम के अंदर वो चाय की पत्तियां भी घुल गई। उन चाय की पत्तियों का एक घुलने से एक स्मोकी स्मेल आने लगी, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर, यानी पानी का टेस्ट भी बदल गया। लोग कहते हैं कि वही जो पत्तियां उस पानी के अंदर गिरी थी, वही पत्तियां चाय की पत्तियां थी, राइट। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा दूसरा बता मुझे जल्दी जल्दी। अब प्रांजल को भी एक्साइटमेंट शुरू होता है। We have an Indian legend too. हमारे यहाँ भारतीय भी एक आदमी था जिन्होंने शायद हो सकता है कि भाई चाय की खोज की। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज बोधिधर्मा। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, मतलब एक बुद्ध भगवान में मानने वाला एक फॉलोअर था जिसका नाम बोधिधर्मा था, राइट। कट ऑफ हिज eyelid because he felt sleepy during the meditation. जब वो मेडिटेशन कर रहा था तब हमेशा वो उसकी आंखें बंद हो जाती थी और उसको नींद आती थी। तो उसने अपनी जो आईलिड थी, आईलिड मतलब ये जो आई को ढकने वाला लेयर होता है, उसको वहां से उसने काट डाला था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड। ऐसा माना जाता है कि उसकी आईलिड में से 10 चाय के पत्ते मतलब पौधे उगे। द लीव्स ऑफ these plants when put into hot water and drunk banished sleep. और ऐसा कहा जाता है कि अगर चाय की पत्ती को पानी के साथ उबाला जाए और पिया जाए तो आपकी नींद भाग जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने भी कहा कि भाई चाय जो है वो पहले चाइना के अंदर पीनी शुरू हुई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब यीशु के समय से पहले 2700 साल पहले से लोग चाय पीते थे। In fact, words such as tea, chai and चीनी are from China's. Actually ये जो शब्द हम बोल रहे हैं आजकल के में, टी, चाय, चीनी, ये सारे के सारे शब्द चाइनीज शब्द है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. चाय का यूरोप के अंदर यानी कि इंग्लिश कंट्री के अंदर आने की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन अ बेवरेज। वो खाने पीने की आइटम के तौर पर नहीं इस्तेमाल की जाती थी। जब वो चीज 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री के अंदर गई तब एज अ मेडिसिन उसका इस्तेमाल होता था, एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द महारानी जंक्शन। अब धीरे धीरे ट्रेन जो है अपनी गति को धीमी करती है और महारानी जंक्शन की तरफ बढ़ती है। The boy collected their luggages and pushed their way to the crowded platform. उन दोनों लड़कों ने अपने लगेजेस को उठाया और वहां प्लेटफॉर्म पे जो क्राउड थी, भीड़ थी, उसको पुश करते हुए उन बीच में से रास्ता बनाते हुए वो आगे की ओर बढ़े। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जहां पे वे लोग गए थे आसाम में, यानी प्रांजल के घर पे, तो राजवीर और प्रांजल का वेलकम करने के लिए प्रांजल के पेरेंट्स वहां पे खड़े थे। सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकईबरी। वहां से वे लोग देकईबरी नाम की एक जगह है वहां पे चले। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। ये जो देकईबारी जगह है, उस जगह पे प्रांजल के पिताजी के चाय के बगीचे हैं, वहां पे ये लोग गए। An hour later, करीबन एक आध घंटा बीता, the car veered sharply
ऑफ द मेन रोड। अब धीरे धीरे कार जो है मुख्य रास्ते पर उन्होंने टर्न लिया। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, वहां पे एक छोटा सा कैटल ब्रिज था, वो उन्होंने क्रॉस किया एंड एंटर द देकाईबारी टी स्टेट। वहां से वे देकाईबारी नाम के टी स्टेट के अंदर, जहां पे चाय के बड़े बड़े बागान है, वहां पे उन्होंने एंट्री ली। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, दोनों साइड रास्ते जहां पे ग्रेवल रोड थे, एकर्स एंड एकर्स अपॉन टी बशीस, वहां पे दूर दूर तक कई एकर्स जमीन के ऊपर चाय की झाड़ियां डाली गई थी। ऑल नीटली पॉन्ड टू द सेम हाइट, वे सभी एक जैसे काटे हुए थे, बिल्कुल एक समान हाइट पे थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बाम्बू बास्केट, वहां पे कुछ पीछे लटकाए हुए बाम्बू बास्केट के साथ टी के पत्तों को तोड़ने वाले कारीगर यानी कर्मचारी दिख रहे थे। वेयरिंग प्लास्टिक और एप्रॉन, उन्होंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का एप्रॉन पहना था, राइट। they were plucking the newly sprouted leaves, और वे चाय की उन छोटी छोटे जो प्लांट्स थे उसमें से फ्रेश, जो लशी फ्रेश जिसको बोलते हैं लीव्स, कर्ल्स, नई नई जो स्प्राउट निकल के आती है उसको वो तोड़ते थे, सिलेक्ट करके चुनते थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor, धीरे धीरे प्रांजल के पिताजी ने ट्रैक्टर की गति धीमी कर दी ताकि राजवीर और प्रांजल दोनों उस जगह का लुत्फ उठा पाए। पुलिंग द टेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, दिस इज सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। इस चाय के प्लांट का यह दूसरी बार, साल में दूसरी बार स्प्राउटिंग पीरियड शुरू हो रहा था। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क, राजवीर ने प्रांजल के पिताजी जिसका नाम है मिस्टर बरुआ, उनको पूछा कि क्या ये दूसरा टी की जो किस्त होती है, मतलब प्लांट को ग्रो करने के बाद एक बार तो आप प्लकिंग कर लेते हो फ्लावर, लेकिन दूसरी बार जो प्लक करने की बात आती है, तो क्या ये दूसरी बार स्प्राउटिंग पीरियड शुरू होता है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड yield द बेस्ट टी, ये करीबन मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने तक चलता है और वहां से बेस्ट चाय की पत्तियों को निकाला जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's father said in surprise, प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्यचकित होते हुए राजवीर को कहा कि आपने यहाँ पे आते समय उससे पहले क्या आपने स्टडी किया था इस जगह को, बहुत ही अच्छा होमवर्क आपने किया था, आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही है। यस मिस्टर बोरा, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा हाँ जी हाँ, मैंने इसकी पढ़ाई की थी। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन लूं। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के अंदर 2 अच्छे खासे दोस्त हैं, एक दोस्त जो कि आसाम को बिलोंग करता है, एक जो दिल्ली को बिलोंग करता है, वो वहां पे जाते हैं, राइट, दोनों आसाम के अंदर वहां पे चाय के रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें होती है, जो दंत कथाएं होती है चाइनीज एम्परर वाली या फिर बौद्ध धर्म वाली, वो यहाँ पे शेयर की जाती है, फिर उसकी रियलिटी भी देखी जाती है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस यूनिट, राइट, गो थ्रू यूनिट योरसेल्फ एटलीस्ट वंस, राइट, उसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसको तैयार कीजिएगा, अगर डाउट है तो यू कैन WhatsApp me as well. Thank you very much. Stay home, stay safe.